नेक्स्ट साधन भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट महर्षि पतंजलि ने यहाँ पर स्वाध्याय बताया है, तो स्वाध्याय का तात्पर्य क्या है, स्वाध्याय क्या है, ये हम यहाँ पर जानने वाले हैं। यहाँ पर है वेद शास्त्र महापुरुषों के लेख आदि का पठन पाठन और भगवान के नाम या इष्ट देवता के मंत्र का जप करना ही स्वाध्याय है। देखो, स्वाध्याय दो शब्दों से मिलकर के बना है, स्व अध्याय अर्थात अपना अध्ययन करना। तो आप अपना अध्ययन कहाँ करेंगे, तो अपना अध्ययन करना अर्थात जैसे कि वेद हैं, शास्त्र हैं, महापुरुषों के लेख हैं, जिनको कि आगम ग्रंथ कहा जाता है। तो ऐसे ग्रंथों का, ऐसे लेखों का जब हम पठन करते हैं, पाठन करते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, या फिर भगवान के नाम या इष्ट देवता के मंत्र आदि का जप करते हैं, तो वह हमारा स्वाध्याय कहलाता है। कहा भी जाता है कि हमें स्वाध्याय में कोई भी आलस्य नहीं करना चाहिए। इसका एक सूत्र भी है, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है। तो स्वाध्याय अर्थात स्व अध्ययन, अपना अध्ययन करना, या फिर वेद शास्त्र हमारे जो ग्रंथ हैं, आगम ग्रंथ हैं, इनको पढ़ना और दूसरों को पढ़ाना, या फिर भगवान के नाम या इष्ट देवता के मंत्र का जप करना, यह हमारा स्वाध्याय है। तो यह हमें रोजाना करना भी चाहिए, और अगर जो हम रोजाना करते हैं तो ही हमारा स्वाध्याय कहलाएगा। ऐसा नहीं कि 2 दिन किया और 10 दिन छोड़ दिया, तो यह हमारा स्वाध्याय नहीं कहलाता है। तो स्वाध्याय का तात्पर्य आप यहाँ पर समझ चुके हैं। स्वाध्याय अर्थात क्या, अब स्वाध्याय की अगर जो हम साधना करते हैं, स्वाध्याय को अगर जो हम अपने जीवन में अपनाते हैं, तो इसके फल क्या हैं, ये भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके फल हैं, महर्षि पतंजलि ने दूसरे पाद के 44वें नंबर के सूत्र में कहा है, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, अर्थात स्वाध्याय से इष्ट देवता की भली भांति प्राप्ति अर्थात साक्षात्कार हो जाता है। इष्ट देवता, इष्ट किसे कहते हैं, इष्ट का तात्पर्य होता है जिसको आप प्रेम करते हैं। वर्तमान समय में तो हमने अपने इष्ट देवता बदल दिए हैं। रामनवमी आती है तो हमारे इष्ट राम हो जाते हैं। अभी श्रावण मास चल रहा है तो हमारे जो इष्ट हैं वह भगवान शिव हो जाते हैं। हनुमान जयंती आती है तो हमारे इष्ट हनुमान हो जाते हैं। कोई भी जयंती, कोई भी तिथि, कृष्ण जन्माष्टमी आती है तो हमारे प्रिय कृष्ण हो जाते हैं। तो यह खैर हमारी गलती है, कहीं ना कहीं हमारी गलती है। हमें या तो समझाने वाले नहीं मिले, या फिर हम समझ नहीं पाते हैं। कहीं ना कहीं हमारी स्वयं की गलती है, क्योंकि देखो, इष्ट हो चाहे कोई भी हो, वो तो एक ही है। राम कृष्ण में कोई भेद नहीं है। खैर, इसके ऊपर हम कभी वेदांत के ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताएंगे, इसके ऊपर हम वहां पर चर्चा करेंगे, अलग टॉपिक हो जाएगा। तो स्वाध्याय से इष्ट देवता अर्थात आपका जो कोई भी इष्ट हो, जो राम को मानता है या फिर कृष्ण को मानता है, शिव को मानता है, या फिर किसी भी देवी को मानता है, तो जिसको भी वो मानता है, जिसके द्वारा, जिसके लिए वो स्वाध्याय कर रहा है, उसकी भली भांति प्राप्ति होती है, यानी कि उसका साक्षात्कार होता है, उसके दर्शन होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर समझना है, ये स्वाध्याय का फल है। हम देखते भी हैं, कहते भी हैं ना कि वर्तमान समय में तो मैं काफ़ी जगह देखता भी हूँ कि 10 दिन में पाएं साक्षात्कार। तो ये सब अपने एडवर्टाइज हैं। ये साक्षात्कार का तात्पर्य कुछ और होता है। और अभी वर्तमान समय में हम कई बार भी देखते हैं तो सब यही उनको पूछें कि क्या आपको साक्षात्कार हुआ है तो कैसे हुआ है, तो उनको खुद नहीं पता। खैर, मैं इसकी अवहेलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो व्यवहार में चल रहा है, जो हमें देखने को मिलता है, जो मुझे देखने को मिलता है, मैं वो आपके समक्ष यहाँ पर रख रहा हूँ। तो स्वाध्याय अर्थात हमारा जो इष्ट देवता है, जब हमें उसकी भली भांति प्राप्ति हो जाती है, उसके साक्षात्कार हो जाते हैं, तो वही हमारा स्वाध्याय का फल है। स्वाध्याय की साधना करने के पश्चात ये हमें प्राप्त होता है। तो आशा है आप स्वाध्याय को भी यहाँ पर समझ चुके होंगे। देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से यहाँ पर बता दूं कि जो एक ग्रंथ है, मैं आपको व्यवहारिक और शास्त्रीय दृष्टि से यहाँ पर बता रहा हूँ, जिससे कि आप, क्योंकि व्यवहारिक दृष्टि से एग्जाम्पल देना जरूरी होता है, हमें कोई भी ग्रंथ अच्छे ढंग से याद हो जाता है। और शास्त्रीय दृष्टि से अगर जो आपको एग्जाम में लिखने को आता है तो आपको इस प्रकार से लिखना है। सूत्र भी मैं आपको यहाँ पर दे ही रहा हूँ। अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो आप शायद ग्रंथ ना भी खोल पाएं तो भी आपको उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वैसे मैं ये नहीं कहूँगा कि आप ग्रंथ ना पढ़ें, पढ़ना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश ना भी पढ़ पाएँ तो आपके लिए यहाँ पर सूत्र भी मैंने साथ साथ में यहाँ पर दिए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लिख करके भी आपको दिया है। आपको यहाँ पर मैं बता भी रहा हूँ, यहाँ पर आपको समझा भी रहा हूँ, तो आप यहाँ पर समझ भी पा रहे होंगे।